के बारे में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ और कलाम खुदा था। आज वो खुदा जो कलाम की सूरत में आज आपके और मेरे दरमियान है, जोरदार तालीम में कलाम को और खुदा की बंदा को, खुदा के मौजूद को, मुबश्शिर अंजील शमाए जुबैर को वेलकम कहते हैं और उसे दावत देते हैं कि वो पुरपत पर आए। और आज खुदा ने अपना जो कलाम उसके मुंह में रखा है वो आज मसीह की दुल्हन के साथ शेयर करें। हालेलुया। आए हम वक्त को ज़ाया किए बगैर खुदा उनकी ज़िंदगी बख्श और मुहब्बर कलाम में से देखेंगे। आपके और मेरे खुदा यीशु मसीह की अंजील जो लूका रसूल की मार्फत लिखी गई, उसका 19 बाब और उसके 41 आयत से लेकर 44 आयत तक हम कलाम खुदा में से देखेंगे। लूका रसूल की मार्फत लिखी गई आपके और मेरे खुदा यीशु मसीह की अंजील, उसका 19 बाब और उसके 41 आयत से लेकर 44 आयत तक हम इसे तलावत करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि मेरे उस्ताद मोहतरम इस हवाला को, मैं चाहता हूँ कि हमारे लिए हमारे बड़े खूबसूरत भाई पास्टर दानिश जो यहाँ पर मौजूद हैं, मैं चाहता हूँ कि वो हमारे लिए इस हवाला को आज तलावत करें। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में यह लिखा है, जब नजदीक आकर शहर को देखा तो उस पर रोया और कहा, काश कि तू अपने इसी दिन में सलामती की बातें जानता, मगर अब वो तेरी आंखों से छिप गई हैं, क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे और हर तरफ से तंग करेंगे और तुझको और तेरे बच्चों को जो तुझ में हैं जमीन पर दे पटकेंगे और तुझ में किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना छोड़ेंगे, इसलिए कि तूने उस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई। आमीन। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। सभी तशरीफ रखें और इससे पहले हम इस पर बात करें, आए इस कलाम के मुसन्नफ से हम बात करें। हालेलुया, हालेलुया। सभी सर झुक जाएं। आज अपनी जिंदगियों के लिए खुदा के कलाम को मांगे। आज शायद यहाँ पर कोई परेशान होगा, आज शायद यहाँ पर कोई बीमारी की हालत में आया होगा, आज शायद यहाँ पर कोई अपनी दिली मुराद को लेकर आया होगा। और अगर आज आप चाहते हैं कि आज आपके लिए ऐसा हो, तो आज अपने लिए खुदा से कलाम को मांगना शुरू करें। आज अपनी जिंदगी की उस तब्दीली के लिए खुदा उनके कलाम को मांगना शुरू करें। सभी अपनी आंखों को बंद कर लें, अपने सरों को झुका लें और अपने हाथों को आसमान की तरफ उठा लें, क्योंकि आपका और मेरा खुदावंद जो पुराने अनामे का यहोवा नए अनामे का यीशु है, आज यहाँ पर मौजूद है। और वो शाम के वक्त जब एलिया की कुर्बानी पर आतिशी आ गई, वो पिलर ऑफ फायर आया। आज हमारा ईमान है कि इस जगह पर भी पिलर ऑफ फायर है। हालेलुया। क्योंकि आज जब यहाँ पर वो पिलर ऑफ फायर मौजूद है, तो आज आपकी सारी बीमारी को जलाकर भस्म करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कदूस मेहरबान आसमानी जिंदा खुदावंद, खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज तेरे इस कलाम के लिए खुदावंदा, आज तेरे इस सहीफा के लिए खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ मेरे पाक खुदावंदा, कि तूने मेरे दिल के अंदर इस बात को डाला, इस सहीफा को डाला कि खुदावंद मैं तेरे लोगों के दरमियान, तेरी कलीसिया के दरमियान, तेरी दुल्हन के दरमियान आज है खुदावंद तेरे इस कलाम को पेश कर सकूं। खुदावंद बख्श दे आज सुनाने वाला और सुनने वाले एक होकर इस कलाम पर अमल करे मेरे पाक खुदावंदा। ऐ खुदावंद आज तेरा शुक्र अदा करते हैं। ऐ खुदावंद अमावस की रात पर वो दो शख्स हमें याद हैं। ऐ खुदावंद जब जा रहे थे और तू उन पर जाहिर हुआ मेरे पाक खुदा, और जब तू उन पर जाहिर हुआ तो खुदावंद जब तूने उस रोटी को तोड़ा तो खुदावंद उनकी आंखें खुल गई और उनके दिल खुशी और जोश के साथ भर गए। आज जब तेरे कलाम की इस रोटी को तोड़ा जाए खुदावंद, जब तेरे इस कलाम की रोटी को तोड़ा और खाया जाए तो हमारे दिल भी खुशी और जोश के साथ भर जाए मेरे पाक खुदावंदा, और हम भी आमीन और हालेलुया कहने वाले बन सके खुदावंदा, और तेरी हमद और सना कह सकें खुदावंदा। ऐ खुदा तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज तेरे लोगों के लिए। खुदा तेरी बरकत चाहता हूँ, तेरी ब्लेसिंग चाहता हूँ, तेरी अनॉइंटिंग चाहता हूँ खुदावंदा।
आज है खुदा बख्श दे कि जब मैं तेरे कलाम को बयान करूं तो खुदा मैं ना बोलूं बल्कि तेरा पाक रूह मुझ में से होकर बोले। आज वो पिलर ऑफ फायर ऐ खुदा कलाम करे, वो आका सतून आज तेरे लोगों से बात करे खुदा। ऐ खुदा मेरी अकल जाती रहे बल्कि खुदा तेरी अकल आए मेरे पास खुदा। तेरा कलाम है खुदा तो मुझ में से होकर अपने लोगों से बात करे। खुदा मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं तो खुदा दे कदना सा हूँ खुदा। मेरी ये लियाकत नहीं है कि तेरे मज़बा पर भी खड़ा हो सकूं, लेकिन खुदा ये तेरा रहम है मेरे पास खुदा। ऐ खुदा मैं अपने गुनाहों का इस मज़बा पर खड़ा होकर इकरार करता हूँ खुदा। इससे पहले मैं तेरे कलाम पर बात करूँ खुदा। ऐ खुदा तेरे कलाम के वसीला से अपने आप को पाक करता हूँ खुदा। तेरा लहू है मेरे पास खुदा तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा तू आज मेरे निजी होंठों को पाक कर और सुलगता हुआ कोला अपने मज़बा से खुदा तू मेरी ज़बान पर उतारना खुदा, ताकि खुदा तेरे कलाम को बेहतरीन तरीक़ा से, लायक तरीक़ा से और तेरी मर्ज़ी के मुताबिक बयान कर सकूँ खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो खुदा। जितने आए इन सब के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। ये सब कुछ तेरे जिंदा जलाली पर फजल नाम से मांग कर पा लेता हूँ, आमीन। हालेलुया हालेलुया। माहौल बड़ा सुस्त सा लग रहा है मुझे यहाँ पे, लेकिन मेरे अजीजों कलाम के अंदर लिखा है जहाँ यस्सु होता है वहाँ क्या होता है? शोर होता है, जिंदगी होती है। जो एक बच्चा पैदा होता है ना तो जिन्नी देर तक रोवे ना या चलावे ना उन्हें पता नहीं लगता कि उनके जिंदगी है कि नहीं, लेकिन जो रोंदा है या चलांदा है या चीका मारदा है तो पता लग जाता है। मां नूं भी, डॉक्टरां नूं भी, प्यो नूं भी या दाई नूं भी पता लग जाता बच्चा की है, जिंदा है, इहदे च की है, जिंदगी है। तो अगर अज इत्थे यस्सु है, अज अगर इत्थे जिंदगी है तो इत्थे शोर क्यों नहीं हैगा? इत्थे चुप क्यों नहीं है? इत्थे चुप क्यों हैगी है? मेरे साथ कहें हालेलुया हालेलुया। हम बाइबल के अंदर देखते हैं वो वाकया आपको याद है यरू की दीवारों का। लिखा है कि उन्होंने 7 चक्कर लगाए। पहला चक्कर लगाया, दूसरा चक्कर लगाया, तीसरा लगाया, चौथा लगाया, 5वां लगाया, 6वां चक्कर लगाया और जब 7वां लगाया तो क्या हुआ? वो ललकारे जोर के साथ। जब वो जोर के साथ ललकारे, उन्होंने हालेलुया कहा, उन्होंने होशना कहा, उन्होंने अपने यहोवा की तारीफ की मेरे अजीजों। और वो क्या हुआ? यरू की दीवारें गिर गई मेरे अजीजों। हालेलुया। आज अगर हम भी चलाएंगे तो आज शायद गुनाह की दीवार गिर जाए, आज शायद ब्लड प्रेशर की दीवार गिर जाए, डायबिटीज की दीवार गिर जाए, शहवत परस्ती की दीवार गिर जाए, ज़िनाकारी की, गुस्से की, हसद की, नफरत की दीवार गिर जाए। हालेलुया। तो चलाएं। मैं देखना चाहता हूं कि जब मैं कलाम करूं या कलाम पर बात करूं तो आप हालेलुया कहें, आप होशना कहें, ताकि मेरे अज़ीज़ों आप बरकत पाएं। जब आप अपने मुंह को खोलेंगे तो खुदा आपको बरकत देगा, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है तू अपना मुंह खोल तो मैं तेरे मुंह को कलाम के साथ भर दूंगा। हालेलुया हालेलुया। आज कितने लोग खुश हैं यहाँ पर? सभी अपने हाथों को बुलंद करें। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। और हम सभी के एक दूसरे को गॉड ब्लेस यू और गुड इवनिंग कह सकते हैं। सभी एक दूसरे से हाथ मिलाए बहनों के साथ और भाई के साथ गुड इवनिंग और गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। ये ईमानदारों का शिनवा है कि जब ईमानदार जमा होते हैं तो वो एक दूसरे को बरकत देते हैं, वो एक दूसरे को सुबह बखैर या शबे बखैर कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर मोहब्बत होती है, उनके अंदर ईमान होता है। मेरे अजीजों, उनके अंदर क्या होता है? ईमान होता है, उनके अंदर मसीह की मोहब्बत होती है, उनके अंदर गुस्सा नहीं होता, उनके अंदर हसद नहीं होती। भाई ब्रैनम कहता है गुस्सा जिस इंसान के अंदर होता है 60% बीमारियां इंसान के बदन के अंदर गुस्से के सबब से आती हैं। अल्सर, हसद, कैंसर ये किस वजह से होता है? गुस्से के वजह से आता है। और हमें क्या करना है? अगर हम मसीह के लोग हैं, मैं बड़ा गुस्सा करना, लेकिन जो मैं उस गल नूं पढ़िया तो मैं क्या, मैं अपने अंदर गुस्से नूं रिमूव करांगा। अगर मैं गुस्सा करांगा ते इबलीस ते करांगा, गुनाह ते करांगा गुस्सा, ना कि किसी अपने भैन ते या भाई ते। हालेलुया। तो क्या हमें एक दूसरे पे गुस्सा होना चाहिए? अगर आप एक दूसरे पे गुस्सा होते हैं तो आज ही अपने दिल के अंदर इकरार कर लें कि खुदावंद आज मैं अपनी बहन या अपने भाई पर गुस्सा नहीं होऊंगा, बल्कि मैं प्यार करूंगा। हालेलुया। हम देखते हैं हम रोज इतनी खताएं करते हैं, इतने झूठ बोलते, पता नहीं की करने हैं, लेकिन वो खुदा जो हमें देख रहा है, जिसकी आंख हमें देख रही है, जिसकी निगाह हम पर लगी है,
अगर वो इग्नोर कर रहा है तो क्या हम इग्नोर नहीं कर सकते? क्या हम एक दूसरे की खता को, एक दूसरे की गलती को क्या इग्नोर नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਜਾਂ ਭੈਣ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਜ਼ਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ मैं दसांगी, या मैं ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ मिल ਲੈਂਦੇ। तो मेरे अजीजों में ऐसा नहीं करना, बल्कि हमने इब्लीस को कहना है, इब्लीस तू मैनू मिल, मैं तेनू दसांगा कि मेरा यहोवा, मेरा यीशु फातेह गए ते मैं भी किया, मैं भी फातेह हुआ। हालेलुया। हमें ऐसे करना है, हमारा ये एटीट्यूड होना चाहिए, ना कि एक दूजे उत्ते असी साड़ा कट दे रही है, एक दूजे उत्ते असी की कर दे रही है, गुस्सा कर दे रही है, एक दूजे नू की कर दे रही है, भंड दे रही है। फलानी महफिल से बैठे तो उनका जिक्र कर शुरू, ओ भाई दे है ही इंजदा, बल्कि हमें क्या करना है, हमें अप्रिशिएट करना है। अगर मेरे भाई आपके अंदर ये कमी है तो मैं आपके लिए दुआ करूंगा, मेरी बहन आप परेशान ना हो, मैं आपके लिए दुआ करूंगी, खुदा आपकी मदद करेगा। ना कि उन्हें कहते तू तो है ही इंजदा, तेरे अंदर पता नहीं की है तेन। हमें ऐसे नहीं करना। हमारा जो रवैया है वो एक दूसरे के लिए दुरुस्त होना चाहिए, कलाम के मुताबिक होना चाहिए। अगर मसीह की मोहब्बत हमारे दरमियान है, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है कि तुम आपस में क्या करो, एक दूसरे से मोहब्बत रखो। और हम एक दूसरे से अगर मोहब्बत रखेंगे तो फिर इससे ही जानेंगे कि हम मसीह की दुल्हन है। क्योंकि हमारे दूल्हा ने क्या किया, जिसके बारे में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। अगर वो भी मोहब्बत कर सकते हैं तो ऐसी क्यों नहीं कर सकते? हमें भी जरूरत है एक दूसरे की, एक दूसरे के क्या करे, मोहब्बत करे एक दूसरे से, ना कि एक दूसरे की टांगे खींचे, बल्कि क्या करे, अप्रिशिएट करे। हमारा रवैया एक दूसरे के लिए दुरुस्त होना चाहिए। हालेलुया। सो आए हम आज खुदा के कलाम की तरफ आते हैं। हम खुदा के कलाम की तरफ आ जाते हैं। मेरे दिल में खुदा ने इस बात को डाला। आज ही मैं अपने दफ्तर के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर दुआ कर रहा था, और दुआ करते करते जब मैंने कहा कि खुदा आजा मैं तेरे मज़हब पर, जब मैं अपने दफ्तर के अंदर दुआ कर रहा था तो खुदा ने मेरे दिल के अंदर डाला। हालांकि मेरा टॉपिक कोई और था, मैंने किसी और बात पर बोलना था, लेकिन जब मैं दुआ कर रहा था तो खुदा ने इस सहीफा को मेरे दिल के अंदर डाला। अपने वक्त को क्या किया, यीशु मसीह कहता है कि काश के तू पहचानता, वो सलामती की बातें तेरी आंखों से छुप गई, लेकिन अब वो वक्त आता है कि तेरे दुश्मन तेरा मुआसरा करेंगे, तुझे घेर लेंगे। खुदा ने ये पैगाम मेरे दिल के अंदर डाला। और इससे पहले कि खुदा मेरे दिल के अंदर इस पैगाम को डालता, मैंने जो सोचा हुआ था कि खुदा मैं तेरे लोगों के दरमियान, खुदा मैं किस टॉपिक के ऊपर, किस मौजू के ऊपर बात करूं, तो खुदा ने जब मेरे दिल के अंदर ये डाला, खुदा ने वो भी डाला। लेकिन क्या हुआ, जब मैंने दुआ की तो खुदा ने उस प्लान को चेंज किया, खुदा ने उस मंसूबा को मेरे दिल के अंदर से चेंज किया, और खुदा ने ये पैगाम मेरे दिल के अंदर, और ये पैगाम पहले भी मैं अपनी कलीसिया के दरमियान ब्राइट चर्च ऑफ कैप्स्टोन ब्राइट चर्च ऑफ पाकिस्तान के अंदर मैं इस पैगाम को शेयर कर चुका हूँ। और जो पहले था वो था खुदा का बेखता फरमूदा कलाम। हालेलुया। भाई ब्रानम उसमें कहते हैं, क्या खुदा का कलाम गलती का मुर्तकब हो सकता है? क्या खुदा का कलाम गलती कर सकता है? भाई ब्रानम कहते हैं, अगर आज हम ये जान जाते कि खुदा का कलाम क्या है तो हम कभी बीमार ना होते, हम कभी गुनाह ना करते, हम क्या करते, हम कभी गुनाह की जिंदगी ना गुजारते, हम कभी बीमार ना होते, ना हमें शिफा की जरूरत होती, अगर हम ये जान जाते कि खुदा का कलाम क्या है। मेरे अजीजों, भाई ब्रानम नबी ये कहता है, और इस टॉपिक बड़ा खूबसूरत टॉपिक है, खुदा का बेखता फरमूदा कलाम। हम देखते हैं बाइबल के अंदर भाई ब्रानम नबी बड़ा खूबसूरत बयान करते हैं। वो कहते हैं कि इससे पहले खुदा कलाम को बोलता, कलाम क्या है? कलाम एक ख्याल होता है जो दिल में आता है, और खुदा के दिल में ये ख्याल आया, वो लगोस, वो मसीह खुदा के दिल में आया, और जब खुदा ने बोला तो वो मुजस्सम हो गया। मेरे अजीजों, हालेलुया। तो आज अगर हम मसीह की दुल्हन हैं,
अगर आज हम मसीह की दुल्हन हैं, अगर आज हम कलाम है, अगर मसीह कलाम है, तो हमें भी क्या होना चाहिए? कलाम होना चाहिए। इस बात को पकड़िएगा जो मैं बयान करने को हूँ। अगर खुदा अगर कलाम है तो हमें क्या होना चाहिए? कलाम होना चाहिए। अगर खुदा बेखता है तो हमें भी बेखता होना चाहिए, क्योंकि हम खुदा के मुंह से निकले हैं। हालेलुया। जैसे खुदा ने मसीह यीशु को अपने मुंह से, जब वो कलाम हुआ जिसके बारे में लिखा है कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी, उसका नाम इमैनुअल होगा, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ है। जब उस कलाम को बोला गया तो वो एक दिन कलाम मुजस्सम हो गया मेरे अजीजों। हालेलुया। जब जिब्राइल फरिश्ता मरियम के पास आया, उसने कहा कि तेरे यहाँ बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखेगी, और उसने कहा तेरे कौल के मुताबिक मेरे लिए ऐसा ही हो। और जब वो कलाम बोला गया तो एक दिन वो कलाम मुजस्सम हो गया मेरे अजीजों। हालेलुया। और हमारे बारे में भी लिखा है कि बनाए आलम से पेश कर। हालेलुया। बनाए आलम से पेश बरस ज़िबा हुआ। भाई ब्रानम कहते हैं गिराओ में पुकारते को। भाई ब्रानम कहते हैं इससे पहले बरस ज़िबा होता खुदा ने दुल्हन को क्रिएट किया। हालेलुया। हम क्या हैं? मसीह की दुल्हन है, क्योंकि गिराओ को पुकारता है। अगर मसीह दी दुल्हन ना होंदी ते बरा क्यों कर ज़िबा हुंदा? क्योंकि मसीह दी दुल्हन वासी ते बरे ने ज़िबा होना सी। हालेलुया। खुदा ने जब अपनी दुल्हन को क्रिएट किया तो उसके लिए बर्रा भी मुहैया कर दिया, बर्रा भी ज़िबा कर दिया, ताकि क्या हो? वो कलाम बेखता हो जाए, वो कलाम जो फरमूदा है बेखता रहे। और अगर आज हम कलाम हैं तो फिर हमें भी बेखता होना चाहिए। इब्लीस बहुत सी बातें हमारे दिलों के अंदर डालता है, दिमागों के अंदर डालता है, सोचों को बदल देता है, और क्या करता है? हमें क्रिटिसाइज करता है। ये गुनाह करो, खुदा ने तेनू नहीं पूछना, खुदा तेनू छाड़ चुके है, खुदा ने क्या सी लेकिन नहीं हो रहा, छाड़ दे। और हम क्या करते हैं? शायद हम गुमराह भी हो जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, जो कलाम होता है वो गुमराह नहीं होता, वो इब्लीस का मुकाबला करता है। इसकी एग्जाम्पल, इसकी जो है, इसकी जो मिसाल है वो आपका और मेरा खुदा यीशु मसीह है। इब्लीस जानता था कि यीशु रोजा में है, और जब वो बियाबान में था तो वो जाहिर और उसने कहा इस पत्थर से कह, अगर तू कहेगा इस पत्थर से तो ये रोटी बन जाएगी, तू कह। इब्लीस जानता था, और यीशु को भी पता था, क्योंकि वो तो कलाम था, वो तो जो है खुदा था, वो तो यहोवा था। लेकिन वो इब्लीस की बात क्यों कर मानता? इब्लीस ने कहा लिखा है, तो खुदा यीशु मसीह ने भी कहा लिखा है। कलाम का कलाम के साथ जवाब दिया। हालेलुया। अगर आज असीं मसीह दी दुल्हन है तो फिर सानू की करना चाहिए? सानू भी कलाम दे नाल उहदा मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि लिखा है तुम इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे डर कर भाग जाएगा। तो ऐसा मुकाबला करने की जरूरत है हमें मुकाबला करने की जरूरत, क्योंकि जब हम उसका मुकाबला करेंगे, क्योंकि आपकर मेरे खुदा यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत, जब वो बशरियत के दिनों के अंदर था तो उसने ये बड़ा खूबसूरत किरदार अदा किया, एक एग्जाम्पल दी कि हमने कैसे मुकाबला करना है। अगर आज मसीह साड़ी जिंदगी चे तो फिर असी भी मुकाबला करके वहां आना है। असी भी इब्लीस दा की करना है? मुकाबला करना है, अपने पैरों थले रोंदना है उन्होंने भी। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाए खुदा यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। God bless you all। जो आज खुदा ने कलाम मेरे दिल के अंदर डाला है वो है अपने वक्त को पहचानना। हालेलुया। कि कैसे हम अपने वक्त को पहचान सकते हैं। और हम चंद बाइबल के अंदर चंद जो है मिसालों को देखेंगे, चंद एग्जाम्पल्स को देखेंगे कि वो क्या था कि किस ने अपने वक्त को नहीं पहचाना, और जिसने नहीं पहचाना उसका क्या हाल हुआ, और जिसने पहचान लिया उसका क्या हाल हुआ। हालेलुया। आप मेरे साथ रहिएगा। हालेलुया। और हम बाइबल के अंदर देखते हैं, मदन से शुरू करूंगा। हम बाइबल के अंदर देखते हैं आदम के अंदर खुदा ने आदम से कलाम किया, वो वक्त का पैगाम था कि फल ना खाना। और मेरे अजीजों, इस जो है मैं एक थोड़ बयान करने लगा हूँ। इस थोड़ को आप भी आंखें बंद कर तस्वर कर सकते हैं कि जब खुदा ने आदम को बनाया, एक दिन मेरे अंदर सवाल आया कि खुदा ने क्यों कर आदम को बनाया, या खुदा ने क्यों कर हवा को बनाया। और इसका जवाब, मैं एक दिन भैया आशीष लाल का मैसेज सुन रहा था, तो उस मैसेज के अंदर इस बात का जवाब था, उस मैसेज के अंदर, उस पैगाम के अंदर इस बात का जवाब था।
اور کسی بھائی نے بھی مجھ سے یہ سوال کیا کہ کیوں کر خدا نے آدم کو بنایا, کیا ضرورت تھی خدا کے پاس اتنے فرشتے تھے. میرے عزیزوں, خدا نے اس لیے آدم کو بنایا, اس لیے ہوا کو بنایا, کیونکہ خدا اپنا آپ ظاہر کرنا چاہتا تھا, خدا اپنی محبت کو عیاں کرنا چاہتا تھا آدم کے اوپر, ہوا کے اوپر میرے عزیزوں. اور خدا نے کیا کیا, آدم کو بنایا, اور جب آدم کو بنایا تو آدم کو باغ عدن کے اندر رکھا میرے عزیزوں. وہ باغ عدن, حقیقی خدا کا باغ عدن, جس میں آدم اور خدا ایک ساتھ رہتے تھے, جن دے شیر کی کردہ سی ہرنوں نہیں سکھاندہ, جن دے بیڑیا کی کردہ سی ہرنوں نہیں سکھاندہ, بلکہ شیر بھی کی کر رہا ہے, کہا کھا رہا ہے. وہ خدا کا دن تھا میرے عزیزوں. میں اکثر میرے دفتر کے اندر ایک جو ہے آرٹیفیشل گھاس لگی ہوئی ہے, گھاس لگی ہے, اور جب میں اکثر اس گھاس کو دیکھتا ہوں, وہ گھاس بڑی ہری بھری نظر آتی ہے, لیکن اس گھاس کے اندر زندگی نہیں ہے میرے عزیزوں. آج اس دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک چیز کا متبادل ہے. اگر دودھ ہے تو دودھ کا بھی ایک متبادل آ گیا ہے. سائنس نے کیا کیا ہے, دودھ کا بھی ایک متبادل نہیں, یعنی ہر ایک حقیقی چیز کا ایک متبادل ضرور رکھا ہوا ہے میرے عزیزوں. یہ شیطان کا دن ہے, اور ہم بھی اس عدن کے اندر, اس دنیا کے اندر کیا ہے میرے عزیزوں, ہم خدا کے وہ پھول ہیں. وہ پھول, وہ کمل کا پھول کیا کرتا ہے, وہ روڑی کے اوپر, وہ گندگی کے اوپر کیا کرتا ہے, نکلتا ہے. اور یہ دنیا کیا ہے, یہ گناہ کی گندگی ہے, اور یہ پھول آپ اور میں وہ کمل کے پھول ہے میرے عزیزوں. وہ جو شرون کے گلاب ہے میرے عزیزوں. اور ایک دن اس باغ عدن کا باغبان آئے گا, وہ باغبان آئے گا اور کیا کرے گا, ان پھولوں کو اکھاڑے گا, دانش کو اکھاڑے گا, اکرم کو اکھاڑے گا, اشتیاق کو اکھاڑے گا, اینتھنی کو اکھاڑے گا, اور کیا کرے گا, اس گندگی سے لے جائے گا اور اپنے باغ کے اندر اس پھول کو لگا لے گا. کیونکہ ہم اس گندگی کے نہیں ہیں, ہم بلکہ کیا ہے, ہم آسمان کے ہیں میرے عزیزوں. ہلیلویا. اور میں تصور کرتا ہوں اس گھاس کو دیکھ کر, یہ گھاس کتنی ہری بھری ہے, لیکن اس کے اندر زندگی نہیں ہے. ایک دن کیا ہوگا, یہ گھاس ایسے ہی ہری بھری کی ہری بھری سڑ گل جائے گی. جب موسمی اثرات اس کے اوپر پڑیں گے تو یہ گھاس کیا ہوگی, جل جائے گی. لیکن جو حقیقی گھاس ہوتی ہے وہ اگر مرتی ہے تو زندگی اس میں سے پھر پھوٹ نکلتی ہے. ہلیلویا. کیونکہ اس کے اندر خدا کی زندگی ہوتی ہے, کیونکہ وہ خدا کے بولے ہوئے کلام سے نکلی ہے میرے عزیزوں. ہلیلویا. جب خدا بولتا ہے تو زندگی آتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے آدم کو بنایا, اور آدم کو جب بنایا تو اس نے اسے باغ کے اندر رکھا. اور خدا ہر روز لکھا ہے کہ ٹھنڈے وقت آدم سے ملاقات کرتا تھا. وہ کیسا وقت تھا کہ آدم جھیل کے کنارے, ایک تھوڑ بیان کرنے لگا ہوں, آدم جھیل کے کنارے خدا کا انتظار کر رہا ہے. شاید وہ پتھر پکڑ کر جھیل کے اندر پھینک رہا ہے اور خدا کا انتظار کر رہا ہے کہ جب میرا یہوہ آئے گا, جب میرا ابا آئے گا اور مجھ سے بات کرے گا. بڑی خوبصورت فیلوشپ ہوتی ہوگی, بڑی خوبصورت ملاقات ہوتی ہوگی آدم کے درمیان اور خدا کے درمیان. اور آدم ایسے کھڑا ہو کر شاید خدا کا انتظار کرتا ہوگا. کیا آپ نے کبھی انتظار کیا, کیا آپ نے کبھی کیا انتظار خدا کا؟ اسی کالیاں جپا, یعنی خدایا کام ہونے دے, ہونے ہی ہو جائے. میرے عزیزوں, بائبل کے اندر لکھا ہے کہ وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو شفا پا جائیں گے. یہ نہیں بتایا کہ ابھی ہی شفا پائیں گے, یہ نہیں بتایا کہ ابھی ہی شفا پائیں گے. ہم انتظار نہیں کرتے, لیکن خدا کے عدم کے اندر آدم انتظار کرتا تھا, خدا کا انتظار کیا کرتا تھا. کیسی خوبصورت وہ محبت تھی آدم کی خدا کے ساتھ. وہ انتظار کر رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, انتظار کر رہا ہے خدا کا. اور انتظار کرتے کرتے اچانک ایک ہاتھ آدم کے ایسے آ جاتا ہے, اس کے کندھے پر رکھا جاتا ہے اور کہتا ہے, اے آدم تو کیسا ہے, اے آدم تو میرا انتظار کر رہا تھا. کہتا ہاں خداوند میں تیرا انتظار کر رہا تھا. کہتا چلا پھر تجھے بائبل سکھاؤں, وہ ستاروں کا بھید بتاؤں. ہلیلویا. شاید خدا اس سے پوچھتا ہوگا, اے آدم تو نے آج کیا کیا, شیر سے تیری کیسی ملاقات تھی, آج تو نے ہاتھی سے کیا باتیں کی. وہ کیسا ایک منظر تھا کہ آدم اور جانور, خدا آدم اور جانور آپس میں باتیں کرتے تھے. یہ کیسا ایک منظر تھا اس عدن کے اندر جو خدا کا عدن تھا, جس کو خدا نے لگایا تھا. اے والا عدن نہیں, اے تو شیطان دا عدن ہے. کیونکہ اندر چ بیماریاں نے, اندر چ کیے لڑائی جھگڑے نے, اندر چ حسد ہے, غصہ ہے. لیکن خدا کے عدن میں ایسا نہیں تھا. اس منظر کو آپ تصور کر سکتے ہیں,
इस मंजर को मेरे अजीजों तस्वर कर सकते एक दफा अपने दिलों के अंदर कि वो कैसी मुलाकात थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि खुदा ने कहा आदम का अकेला रहना ठीक नहीं। आदम का क्या कहा है? अकेला रहना ठीक नहीं। और खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और खुदा ने उसके लिए एक औरत को बनाया। क्या किया? एक औरत को बनाया, एक औरत को खलक किया। और मेरे अजीजों जब औरत को खलक किया, वो और हवा, आदम और हवा एक साथ रहते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि हवा ने किसी दूसरे की बात को सुना, अपने शोहर की बात से हटकर किसी दूसरे की बात को सुना। हम क्या हैं? हम मसीह की दुल्हन है मेरे अजीजों। अगर हम भी किसी और की बात को सुनेंगे तो मेरे अजीजों हम भी गिरावट का सबब बनेंगे। फिर हमारे लिए भी ये होगा कि तेरी सलामती की बातें तेरी आंखों से छुप गई। वहां पर लिखा है कि हवा ने इब्लीस के साथ फेलोशिप की, बड़ी देर की मुलाकात होती रही और एक दिन इब्लीस को मौका मिल गया, क्योंकि वो हवा ने मौका दे दिया। इब्लीस ने पूछा क्या वाकई कहा है खुदा ने? उसने कहा हाँ, खुदा ने कहा है कि जिस दिन तूने इस फल को खाया या छुआ तो क्या होगा? तुम लोग मर जाओगे। मेरे अजीजों, खुदा ने कहा था इस फल को ना खाना, लेकिन हवा ने क्या कहा? ना छूना। मेरे अजीजों, उसने उस कलाम के अंदर क्या की? इजाफा कर दिया, मिलावट कर दिया। और जब उसने ऐसा किया तो मेरे अजीजों, वो उसी वक्त खुदा का मसा उससे जुदा हो गया, क्योंकि उसने खुदा के कलाम में अमेज़श की, उसने खुदा के कलाम के अंदर मिलावट की अपनी हिकमत से, अपनी दनाई से। और जब हम भी ऐसा करते हैं तो खुदा का रूह हमसे जुदा हो जाता है और इब्लीस को क्या होता है? मौका मिल जाता है। मैं स्टोरी को शॉर्ट करूंगा क्योंकि मैंने आगे भी बढ़ना है। और मेरे अजीजों, फिर जब क्या हुआ, हवा ने ऐसा किया तो वो इब्लीस के शिकंजे में आ गई और क्या हुआ? हवा से गुनाह हो गया। और जब वो हवा आदम के पास गई तो मेरे अजीजों, वो गुनाह आदम ने भी किया। और जब खुदा ने कहा आदम तू कहाँ है, तो उसने कहा मैं नंगा हूँ। मेरे अजीजों, इस थॉट को, इस मंजर को आप अपने दिलों के अंदर सोच सकते हैं, अपने ज़हनों के अंदर सोच सकते हैं कि वो कैसा मंजर था जब खुदा आदम से मुलाकात करता था। और ये कैसा मंजर है कि जब आदम और खुदा के दरमियान दरार आ गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने वक्त के कलाम पर ईमान नहीं रखा, अपने वक्त के कलाम को नहीं पहचाना। आदम ने क्या किया? अपनी बीवी के बात को सुना, बीवी ने शैतान की बात को सुना। और क्या हुआ? हवा ने शैतान की बात को सुना और आदम ने हवा की बात को सुना। खुदा की बात को रिजेक्ट कर दिया, खुदा की आवाज को रिजेक्ट कर दिया। मेरे अजीजों, उस वक्त के पैगाम को रद्द कर दिया। और जब रद्द किया गया तो मेरे अजीजों, मौत नाजिल हो गई, बीमारी नाजिल हो गई मेरे अजीजों। और उन्हें क्या किया? उन्हें बागदत से बाहर निकाल दिया। आज हमें भी देखने की जरूरत है। क्या हमारी जिंदगी के अंदर कहीं ऐसा तो नहीं? क्या हम भी खुदा के कलाम को, क्या इस वक्त की आवाज को, नबी की आवाज को क्या नहीं पहचान रहे? क्या इस बात को, इस ख्याल को क्या कर रहे? रिजेक्ट कर रहे इस कलाम को? आज हमें देखने की जरूरत है। एक और एग्जांपल देना चाहूंगा एली काहिन की। मेरे अजीजों, नबी का फरमान है, खुदा ने नबी को फरमान जारी किया कि खुदावंद यूं फरमाता है। और वो एली काहन के पास गया, एली काहन अब तेरे दिन थोड़े हैं, क्योंकि क्या हुआ है कि तूने खुदा से ज्यादा अपने बेटों को अजीज रखा है। जब तेरे बेटे उस सदिया जात को, उन नजरानों को क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। और तुम लोग मोटे ताजे हो रहे हो और खुदा को भूल गए हो। लेकिन अब जो है बुरा वक्त आने को है। अब क्या है? बुरा वक्त आने को है, क्योंकि तुम लोगों ने अपने वक्त को नहीं पहचाना। खुदा के उस कलाम को, जो खुदा ने कलाम किया है, उसे नहीं पहचाना। नबी ने एली काहन से कलाम किया। उसने कहा तेरे बेटे उफनी और फिनास एक ही दिन में मर जाएंगे। और मेरे अजीजों, क्या हुआ कि जब अफ्रीक के अंदर फलस्तीनियों ने डेरे लगाए तो इसराइल ने भी बनी इज़र के अंदर डेरे लगाए। और क्या वो दोनों जंग के लिए तैयार हैं? और जब इसराइल फलस्तीनियों के साथ जंग के लिए निकले हैं तो क्या हुआ मेरे अजीजों? वहां पर क्या हुआ कि उन्होंने शिकस्त खाई, फलस्तीनियों से शिकस्त खाई। और बुजुर्गों ने कहा यह क्या हो रहा है? खुदा हमें क्यों शिकस्त दे रहा है? खुदा हमसे क्यों आज हमें क्या हमारी मदद नहीं कर रहा?
तब वो एली काहन के दोनों बेटों ने क्या किया, वो सिला में गए और अहद के संदूक को ले आए। मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी के अंदर भी कुछ ऐसा ही मामला है। जब हम भी हार रहे होते हैं तो हमारे दिल के अंदर भी ये सवाल उठते हैं कि क्या खुदा का पाखरू हमसे जुदा हो गया है, क्या खुदा की अनॉइंटिंग हमसे जुदा हो गई है। तो हम क्या करते हैं, हमारे अंदर भी एक छोटा सी रिवाइवल आता है, जैसे उस जंग के अंदर आया। उन्होंने क्या किया कि वो अहद के संदूक को ले आए उस जंग के अंदर। क्यों? ताकि जंग को जीत सके। लेकिन खुदा ने पहले ही नबी के मुंह से ये कलाम कर दिया था, और जो नबी के मुंह से बात निकलती है, खुदा उस बात को पूरा करता है, क्योंकि नबी खुदा का मुंह होता है। मेरे अजीजों, उन्होंने क्या किया, उस जंग को जीतने के लिए अहद का संदूक ले आए। लेकिन मेरे अजीजों, पहले से ही कलाम हो चुका था, पहले से ही खुदावंद यूं फरमाता हो चुका था, नबी ने कलाम कर दिया था। अब उस बात से पीछे हटा नहीं जा सकता था। हम भी क्या करते हैं, हम भी रोजे रखना शुरू कर देते हैं, दुआएं करना शुरू करते हैं, और इससे अच्छा कि वो अहद के संदूक को उस जंग के अंदर लेकर आते, वो खुदा से माफी मांग लेते, वो चुप जाते, खुदा हमें माफ कर दे। लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी, अपनी हिकमत को इस्तेमाल किया। मेरे अजीजों, हमें इंतजार करना चाहिए, हमें अपनी हिकमत को इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? किस लिए? ताकि खुदा का प्लान हमारी जिंदगी में काम कर सके। आज एक भाई ने पोस्ट लगाई थी फेसबुक के ऊपर, इंग्लिश के अंदर, उसके अंदर लिखा था कि खुदा, तेरे जो प्लान है, तेरे मंसूबे मेरे ख्वाबों से ज्यादा अहम है। शायद मैं बड़े सुहाने ख्वाब देखता हूँ, शायद मैं बड़े अपने अंदर एक बड़े मंसूबे बांधता हूँ, लेकिन खुदा जो तेरा प्लान मेरी जिंदगी के लिए है वो ज्यादा खूबसूरत है। मेरे अजीजों, उन्होंने माफी नहीं मांगी, बल्कि अहद के संदूक को उस जगह पर ले आए। लेकिन क्या हुआ, वो फिर भी जंग जीत जो है हार गए। और बिन्यामीन के कबीले के एक शख्स एली काहन के पास है। अब एली काहन को बड़ी बेचैनी लगी हुई है, वो इंतजार कर रहा है, मुंतजर है कि कब कोई आए और मुझे खबर दे। और जब इसराइलियों में से अहद का संदूक जब वो फलस्तीनी ले गए, तो वहां पर बड़ा शोर था। वहां पर क्या था? शोर था। वो गम की हालत में थे, वो हाड़े लगा रहे थे, मातम कर रहे थे इस बात के लिए कि खुदा का पाखरू हमसे जुदा हो चुका है। और जब एली काहन ने उस आवाज को सुना, तो उसने उस शख्स से पूछा, बेटे ये किस चीज की आवाज है, ये कैसा हुल्लड़ है? तो उस शख्स ने कहा कि एली काहन, तेरे दोनों बेटे मर गए हैं। और जब एली काहन से ये पूछा गया, जब एली काहन को ये बताया गया, वो गमज़दा हुआ, वो शायद परेशान हुआ, लेकिन मरा नहीं। लेकिन जब उसे ये बात पता चली कि अहद का संदूक जा चुका है इसराइल से, मेरे अजीजों, वो उसी वक्त सर के बल गिरा और मर गया। हालेलुया। मेरी आवाज थोड़ी बैठ गई है। हालेलुया। और मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि एली काहन क्या हुआ, जब उसने अपने बेटों के बारे में सुना तो मेरे अजीजों से कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब उसने अहद के संदूक के बारे में सुना तो वो उसी वक्त मर गया। ये खुदा की अनॉइंटिंग। जब खुदा की अनॉइंटिंग हमसे जुदा हो जाती है, बेशक हम जिस्मानी तौर पर शायद मजबूत हों, लेकिन रूहानी तौर पर बढ़ जाते हैं। आज हमें इस बात को पहचानने की जरूरत है अपनी जिंदगी के अंदर कि क्या खुदा का मसा मुझसे जुदा तो नहीं है, क्या खुदा का पाखरू मुझसे जुदा तो नहीं है। हमें अपने वक्त को पहचानना है। एली काहन ने नहीं पहचाना, और जब उसकी बहू फिनास की बीवी के पास जब उसका हाल उसको इस बात का हाल बयान किया गया, तो उसे दर्दे से लग गए। वो बच्चा जन्ने को थी, और जब उसे बताया गया तेरा शौहर मर गया है, तेरा ससुर मर गया है, तेरे शौहर का भाई मर गया है, तो उसे कुछ ना हुआ, वो मरने को थी। और जब उसे बताया गया कि अहद का संदूक जा चुका है, तो वो भी गमज़दा हो गई, और उसने बेटा जना, और उसने उसका नाम यकबूत रखा, जिसका मतलब है हशमत इसराइल से जाती रही। हशमत क्या है? इसराइल से जाती रही। और जो उसके पास औरतें थी, वो उसे तसल्ली दे रही हैं, उसे बता रही हैं तेरे यहाँ बेटा हुआ है, तो खुश हो। लेकिन वो खुश नहीं थी। मेरे अजीजों, जब खुदा का पाखरू जुदा होता है, तो चाहे जितनी मर्जी बड़ी खुशी साड़ी जिंदगी चाहे, असी खुश नहीं हो सकते, क्योंकि खुदा जी सारे तो वड्डी खुशी है, जो साड़ी जिंदगी च नहीं है, तो असी क्यों कर खुश हो सकते हैं।
हालेलुया। उसे बता रही है कि तेरे यहाँ बेटा हुआ है तो खुश हो, लेकिन वो खुश नहीं है, क्योंकि उसे पता चल गया है खुदा का पाखरू, खुदा का मसा हमारे दरमियान से जा चुका है। और वो क्या हुई, वो भी मर गई। और जो बेटा जना उसका नाम भी उसने यकबूत रखा, जिसका मतलब है हशमत इसराइल से जाती रही। उन्होंने भी अपने वक्त को नहीं पहचाना, और जब पहचाना, जब पता लगा तो पछतावा हुआ, और पछतावा हुआ तो मर गए। आज हमें भी पहचानने की जरूरत है, आज हमें भी पहचानने की जरूरत है। इससे पहले कि हम खुदा के बदन को लें, खुदा के लहू को लें, आज हमें भी पहचानने की जरूरत है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने वक्त को नहीं पहचाना। मिसालें तो बहुत सी हैं, लेकिन मैं बस इतना ही बयान करूंगा। और अब वो लोग जिन्होंने पहचाना, बाइबल के अंदर बड़ा ही खूबसूरत शख्स है जिसका नाम ज़कई है। उसकी बीवी ने उसके लिए दुआ की। वो बड़ा गुनाहगार था, मैं सूल लेता था, लेकिन जब उसकी बीवी ने दुआ की तो उसे जुस्तजू लगी कि मैं अपने यस्सु को देखूं। तो जब उसने इसके अंदर जुस्तजू लगी तो वो एक दिन गूलर के पेड़ पर चढ़ गया और इंतजार करने लगा, जैसे आदम इंतजार करता था। जिसके अंदर पाखरू होता है, जिसके अंदर खुदा की अपॉइंटमेंट होती है, वो इंतजार करता है। आज हमें भी इंतजार करने की जरूरत है। हालेलुया। आज हमें भी इंतजार करने की जरूरत है इस बात के लिए कि खुदा हमारी जिंदगी में काम करने को है। हम क्या करते हैं, हम जल्दबाजी कर जाते हैं। मैं खुद क्या करता हूँ, बड़ा जल्दबाज हो जाता हूँ, लेकिन जब खुदा के कलाम पर निगाह करता हूँ तो फिर क्या करता हूँ, इंतजार करता हूँ। और वो इंतजार करने लगा, और जब यीशु वहाँ से गुजरा तो उसने कहा, ज़कई नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर होना जरूर है। और खुदा कहता है, यीशु कहता है, आज इस घर के अंदर नजात आई है। हालेलुया, हालेलुया। माफ कीजिएगा, मेरी आवाज जो है बैठ गई है। इससे पहले मैं कलाम को शेयर करता, मेरा काफ़ी दिनों से जो है ना गला ख़राब है, लेकिन मैंने दुआ की थी कि खुदा जो है मेरी मदद करे, लेकिन चले खुदा उनकी मर्जी थी। सो ज़कई के बारे में खुदा यीशु मसीह कहता है कि आज इस घर के अंदर नजात आई है। आज इस घर के अंदर क्या है, नजात आई है, क्योंकि उसने अपने वक्त को पहचान लिया था, उन्होंने वक्त के कलाम को पहचान लिया था। और आज हमें भी अपने वक्त जो है वक्त के पैगाम को पहचानने की जरूरत है। इस पिलर ऑफ फायर को पहचानने की जरूरत है, नबी को पहचानने की जरूरत है, क्योंकि हम नबी के पास आएंगे तो फिर ही हम नया यरूशलेम में दाखिल हो सकते हैं। इससे पहले कि रिबका इसहाक से मिलती, वो अलीअज़र को मिली। हालेलुया, ओ खुदा तेरा शुक्र। इससे पहले कि रिबका इसहाक को मिलती, वो अलीअज़र के पास आई, और जो अलीअज़र है वो रिबका को इसहाक के पास लेकर आया। आज हमें भी नबी के पास आने की जरूरत है। हालेलुया, खुदा आज इस कलाम के